अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। तोशा खाना की एक बार फिर से बात चल रही है, बल्कि मैं कहूँगा कि तोशा का शोशा एक बार फिर से चल पड़ा। मैंने कल ट्वीट भी किया था कि आज रात को एक नई चीज़ आ रही है, फैसल वाटर 2, तो वो उमर फारूक की शक्ल में आ गया। तो इस वीडियो में मैं खैर आपको बताऊँगा कि वो जो घड़ी थी दरअसल कितने की थी, कितने की खरीदी, कितने की बेची, और इस बारे में जो जो कहानी बनाई गई है, ये दरअसल है क्या। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी चीज़ें आपके लिए बताने वाला हूँ। अमूमन मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, और बल्कि मैं तो कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये जारी रहे। तो तोशा का शोशा जनाब, ये बात शुरू करने से पहले सवाल तो बनते हैं, कुछ सवाल आपके गोशगुजार करूँगा कि घड़ी कैसे बेची, या किसे बेची, कितने की बेची। सवाल ये नहीं है, बल्कि सवाल ये बनता है कि क्या तोशा खाना की कोई चीज़ बेचना, या घड़ी, या कोई भी गिफ्ट बेचना गैर कानूनी है। अगर ये गैर कानूनी नहीं है तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया। अगर गैर कानूनी है तो फिर माजी में अगर किसी ने तोशा खाने के तहफ़ बेचे हैं तो उनको भी पकड़ना चाहिए। इमरान खान को तो डेफिनेटली पकड़ना चाहिए, बल्कि उनको तो वो तो पकड़ में आए हुए हैं। इसी में एक दफ़ा के लिए वो नाअहल भी हो चुके हैं। तो ये सवाल ज़रूर बनता है, ये दो सवाल, कि क्या ये गैर कानूनी है, और क्या माजी में हमारे सरबराहान ममलिकत ने तोशा खाना के तहफ़ नहीं रखे। इन सवालों के बाद मैं आपको कहानी बताता हूँ। वो जो उमर फारूक साहब हैं, वो मंजर आम पर आते हैं, और दुबई से उनका ताल्लुक है। वैसे तो नॉर्वे में वो बताया जा रहा है, मुबैना तौर पर वो डिफ़ॉल्टर भी हैं। और खैर, किरदार की हम बात ही नहीं करें, किरदार से कोई लेना देना, कोई सरोकार किसी को है भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये उमर फारूक इज़ एक्चुअली नॉट अ डायरेक्ट बायर। ये डायरेक्ट बायर नहीं है, ये सिर्फ बनाए गए हैं जो अभी तक की इत्तला है। दो मफरूज़े हैं। एक मफरूज़ा है कि फ़रहा साहिबा ने दुबई में जाके इनको बेची, ये दरअसल उमर फारूक का मौक़िफ़ है। जो दूसरा मफरूज़ा या दूसरा मौक़िफ़ है वो पीटीआई का, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने इस्लामाबाद बेची है, और इस्लामाबाद से घूमती फिरती ये आगे की तरफ गई है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, जो मुझ तक इत्तलात पहुँची है कि ये घड़ी इस्लामाबाद में बिकती है। मुबैना तौर पर इस घड़ी को स्टाइल आउट वॉचेस नामी एक ब्रांड है, वो खरीदता है 2019 में। 2019 में जो घड़ी खरीदी गई है, और 2019 या 2020 में इसका इसका जिक्र करते हैं इमरान खान साहब एक प्रोग्राम में। वो कहते हैं कि मैंने घड़ी बेचकर बनीगाला के अतराफ की सड़कें बनवाई हैं, तो वो यही घड़ी थी। अच्छा, स्टाइलर्ड वॉचेस, चूंकि ये बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें खरीदो फरोख्त करती हैं, तो इसमें इनके इन्वेस्टर्स होते हैं। जितने भी महंगे बिजनेस होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को, ज्वेलरी को, आपको पता होगा गाड़ियों के बिजनेस में या इस तरह की एंटीक चीज़ों में, हमेशा उनके पास इन्वेस्टर होते हैं। तो ये दुबई के इन्वेस्टर थे, और उनकी तवज्जो से शफीक साहब, गालिबन इनका नाम बताया जा रहा है, इन्होंने इस घड़ी को 5 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। ये खान साहब की जानिब से, यानी कि जो घड़ी तोशा खाना से खान साहब ने खरीदी, इमरान खान से फिर 5 करोड़ 10 लाख में इन्होंने खरीदी है। और तकरीबन ये बताया जा रहा है कि इसकी जो अमाउंट है वो थी 250,000, यानी कि $2.5 लाख। तो $2.5 लाख तकरीबन 5 करोड़ 10 लाख ही बनते हैं। 5 करोड़ 10 लाख में खरीद कर 6 करोड़ 10 लाख में स्टाइलर्ट वॉचेस के मालिक के मुताबिक ये घड़ी आगे उन्होंने फरोख्त की है। 1 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने अपने पास रखा है। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि ये घड़ी जाते जाते इतनी महंगी कैसे हो गई है। 1.5 अरब की बता रहे हैं, जो नाकदीन है पीटीआई को, कह रहे हैं भाई 1.5 अरब की घड़ी है और सस्ते दामों बेची है। वैसे अगर 1.5 अरब की ये घड़ी थी, तो इस तरह की चंद घड़ियां हम तहाइफ में ले लें और मुल्क का कर्जा उतार दें, क्या ही खूब बात है। वैसे आप ये काम कर सकते हैं, जो नाकदीन है 1.5 अरब की कुछ घड़ियां लें तहाइफ में। कतरी भी दोस्त हैं आपके, सऊदी भी दोस्त हैं, इनसे लें, इकट्ठी करें, मुल्क का कर्ज उतार दें। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि ये हमारे औलादें भी आपकी औलादों को वोट देंगी, अगर आप पूरे मुल्क का कर्जा उतार देते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार ये है, दो चीजें हैं। या तो तोशा खाना के तहाइफ जो है, सिवाय गाड़ियों के, ये सरबराह ने ममलिकत खरीद ले, या जिसको मिला है वो खरीद ले। वैसे गाड़ियों से याद आया, एक मर्सिडीज भी आई थी, पता नहीं कतर से सुना है, वो मरियम साहिबा ले गई थी। अब मुझे अब कन्फर्म नहीं है, आप देखें, रिसर्च करें, तो वो पता नहीं गाड़ी कैसे चलेगी। तो वो तोहफे में मिली थी। खैर, पर्सनल कैपेसिटी में तोहफा मिला था, ठीक है, चलें जी। अच्छा, अब जो है पहला ऑप्शन क्या है कि या तो वो खरीद ले,
दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है 1 साल के बाद उसकी नीलामी होगी, बिड लगेगी और उसके बाद वो चीज़ अल्टीमेटली बिकनी है, वो तोशाखाने में पड़ी नहीं रहेगी। तो वो फर्स्ट ऑप्शन पे इक्तफा हुआ, खरीद ली उन्होंने। और खरीदने के बाद हाँ, ये सवाल बनता है कि सस्ती खरीदी या महंगी खरीदी, तो उस चीज़ का ऑडिट ज़रूर होना चाहिए। बल्कि वो उस वक्त की जो है लोगों ने तो चंद कौड़ियों के भाव भी खरीदी हुई हैं। अब यहाँ पर लोग सवाल करते हैं कि घड़ी बेचने वाला, खरीद कर बेचने वाला जलजला जदगान के पैसे खाने से बेहतर है। तो अब ये क्यों बेहतर है, ये बल्कि कल की वीडियो देखिए आप मेरे यूट्यूब पर, तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि जलजला जदगान का माल किधर गया, मुबैना तौर पर वो किसने खाया, वो सारी कहानी जो है वो आपको बताती है। तो दरअसल ये दूसरे ऑप्शन पे इक्तफा हुआ। और ये घड़ी इतनी महंगी क्यों होगी, 1.5 अरब तक की जो बातें हो रही हैं, हुआ दरअसल ये है कि 5 करोड़ 10 लाख की ये खरीद कर आगे बेची है स्टाइल और वॉचेस ने 6 करोड़ 10 लाख की। उसके बाद ये आगे बिकती रही, कई हाथों से हो सकता है मुबैना तौर पर, कई हाथों से होते होते उमर फारूक के हाथ लगी। और जब उमर फारूक के हाथ लगती है तो तब तक तो इसकी कीमत कहीं ज़्यादा चली जाए। आपको पता है कि जितने व्यापारी होते हैं किसी भी चीज़ के, उतना उतना मुनाफा उसमें मल्टीप्लाई होता रहता है और एंड यूज़र तक जो चीज़ आती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यही हुआ है और कुछ नहीं है। सिंपल सा ओपन एंड शट केस है, पता नहीं क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको बड़ी क्लियर समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस घड़ी के मामले में, कि ये सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। सीधे तरीके से खरीदी बेची, बेच के 2-4 लोगों ने आगे की और उसकी कीमत कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। एक्चुअल कीमत जो है वो 5 करोड़ 10 लाख है मुबैना तौर पर। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।